हिंडनबर्ग रिसर्च दोस्तों एक ऐसा नाम जो पिछले 2-3 सालों में काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हुआ है। और दोस्तों इसके होने की बड़े वजह भी है क्योंकि इसने बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिला डाला था। एक दिन में ही उनके शेयर्स को लगभग 50 से 80% तक डाउन कर दिया था। और भारत में भी काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले दिनों गौतम अडानी को भी इन्होंने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कराया था अपनी कुछ रिपोर्टों के आधार पर ही। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। लेकिन दोस्तों अब कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिला डालती थी, अब वो कंपनी खुद ही बंद हो रही है। कंपनी के मालिक ने खुद कहा है कि भैया हम अब कंपनी को बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भैया कंपनी ऐसा क्या करती थी जो इतनी बड़ी कंपनियों को हिला डालती थी और अब ऐसा क्या हो गया जो कंपनी बंद होने जा रही है। दोस्तों जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो के लिए एक लाइक और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगातार मिलती रहें। हिंडनबर्ग को बनाने का आइडिया नाथन एंडरसन का था। अब दोस्तों नाथन एंडरसन अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने बिजनेस में डिग्री हासिल करने के बाद शुरुआत में तो नौकरी ही की। शुरुआत में इन्होंने फास्ट ट्रैक नाम की एक कंपनी में नौकरी की जहाँ पर ये कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट करती थी उसका एनालिसिस किया करते थे, उन सब की बारीकियों को जांचा करते थे। यही इनका मेन काम था उस कंपनी के अंदर। काफ़ी सालों तक इन्होंने वही काम किया, हालांकि उससे पहले भी इन्होंने कई और काम किए थे। लेकिन यहाँ पर इनको लगा कि यार ये चीज़ें हमारे लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बन सकती हैं और रिसर्च करने के दौरान ही इनको कंपनी से जुड़ी जुड़ी नई चीज़ों का भी पता चलता था। इसीलिए दोस्तों इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना खुद का अपना ऐसा फार्म बनाया जाए जिसमें जो कंपनियां गड़बड़ करती हैं पैसे देने में या शेयर मार्केट में पैसा लगाने में, जो कंपनियां गड़बड़ या टेढ़े तरीके यूज करती हैं, उन टेढ़े तरीकों को लोगों के सामने लाया जाए और उनकी सच्चाई को सबके सामने लाया जाए ताकि भैया उन कंपनियों में चल रही गड़बड़ आसानी से पता लगाई जा सके। मेन मकसद शुरुआत में इनका यही था। हालांकि दोस्तों इनके पास पैसे भी नहीं थे शुरुआत में अपनी फर्म बनाने के लिए। इन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करने के बाद अपनी छोटी सी फर्म 2017 में शुरू की जिसका नाम इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। हालांकि दोस्तों इस नाम के पीछे भी अपनी आप में एक कहानी है और वो कहानी हिटलर राज से जुड़ी हुई है। दोस्तों 1937 में जर्मनी में हिंडनबर्ग नाम का एक एयर स्पेस बनाया गया था। अब दोस्तों वो एयर स्पेस दुर्घटना का शिकार हो गया था। वो जर्मनी से चलकर अमेरिका जा रहा था और वो तभी हादसे का शिकार हो गया था और उसमें लगभग 35 से 36 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब उसकी जांच में ये सब चीज़ें सामने आई तो पता लगा कि भैया उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आदमियों को बैठा दिया गया था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इसीलिए एंडरसन ने भी अपनी इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसीलिए रखा ताकि जो कंपनियां गड़बड़ करती हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके। अब एंडरसन ने अपनी कंपनी तो शुरू कर दी थी और इन्होंने छोटी मोटी कंपनियों को टारगेट करना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने अमेरिका की छोटी मोटी कंपनियों को टारगेट किया और उनके अंदर से रिपोर्ट पब्लिश की जिनसे इनको काफ़ी वहाँ पर नाम मिलना शुरू हुआ, फेम मिलना शुरू हुआ। लेकिन फिर भी इनको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा था जिनकी इनको ज़रूरत थी। अब दोस्तों फाइनली इनको जो बड़ी मछली हाथ लगी वो 2020 में लगी। अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी निकोला को इन्होंने टारगेट किया और कुछ ऐसी रिसर्च इन्होंने पब्लिश की जिसमें कंपनी में जितनी भी गड़बड़ हुई थी उसको इन्होंने उजागर कर दिया। अब जब इतनी बड़ी कंपनी की चीज़ें बाहर आई तो जाहिर सी बात है कंपनी का जो शेयर्स थे उन पर असर पड़ना तय था। रिपोर्ट पब्लिश होते ही कंपनी के शेयर लगातार टूटने लगे और जब काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से उठने लगी तो फिर अमेरिका की सरकार को भी लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो जब उनकी जांच की गई थी तो एक्चुअल में कुछ चीज़ें सही पाई गई और इसीलिए फिर कंपनी के जो डायरेक्टर थे, कंपनी के ओनर थे, उनको भी सजा हुई अमेरिका के अंदर। तो इससे हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम एकदम से हिट हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि यार कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो अंदर की चीज़ों को बाहर निकालकर हमें सच्चाई दिखा रहा है कि भैया कंपनियां ऐसी भी गड़बड़ करती हैं। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब भैया कंपनी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि अगर अब कंपनी किसी के खिलाफ भी अगर रिसर्च पेपर सामने रख देती तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे शेयर मार्केट पर भी पड़ने लगा था। लेकिन अभी कंपनी ने 2020 में तो सबसे बड़ा शिकार किया ही था। अब 2023 में इन्होंने इंडिया का रुख किया और भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अडानी ग्रुप को इन्होंने अपना टारगेट बनाया। इन्होंने 2023 में अडानी ग्रुप के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकाली जिससे भैया मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। उसमें ये कहा गया कि भैया अडानी ग्रुप काफ़ी गड़बड़ कर रहा है, शेयर बाजार में ये गड़बड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो अपना मैनेजमेंट है इन्वेस्टमेंट का उसमें काफ़ी ज़्यादा घोटाले किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने भारत की सबसे बड़ी संस्था जो इस पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी, उसकी चीफ पर भी ये आरोप लगाया कि भैया अडानी के साथ उन्होंने मिलकर काफ़ी कुछ घोटालेबाजी की है। अब दोस्तों ये सब चीज़ें एकदम से बाहर आने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा मच गया और इस हंगामे से अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगे। साथ ही साथ जो
भारत का विपक्ष था राजनीतिक दल, उन्होंने भी फिर अडानी ग्रुप को और सरकार को ये टारगेट करने की कोशिश की कि भैया आप इस चीज़ पर रिसर्च कराइए, जांच कराइए, ताकि एक्चुअल में हमको जो चीज़ें हैं वो पता लगाई जा सके। अब दोस्तों आपके मन में भी एक सवाल आएगा, यार कंपनी जब दूसरी कंपनियों की पोल खोल रही है तो फिर भैया इसको पैसा कौन देगा, क्योंकि जिस कंपनी की पोल खोल रही है जाहिर सी बात है वो तो इनको पैसा देने से रहे। तो अब ये पैसा कमाते कैसे होंगे? नेथन एंडरसन को 10 बड़ी कंपनियां भी फंडिंग करती थी, हालांकि उन्होंने उनका नाम बताने से इनकार कर दिया था कि वो कौन सी कंपनियां थी जो इनको बैक करती थी, पैसा देती थी ये सब काम करवाने के लिए। हिंडनबर्ग रिसर्च एक और अलग गेम खेलती थी शेयर मार्केट में, शॉर्ट पोजीशनिंग का। अब दोस्तों मैं इतना बड़ा शेयर मार्केट का नॉलेज वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की है शॉर्ट पोजीशनिंग के बारे में, मुझे यही पता चला कि भैया हिंडनबर्ग रिसर्च किसी कंपनी के शेयर्स उधार ले लेती थी। अब मान लीजिए हिंडनबर्ग ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स उधार लिए जिसकी कीमत 100 रुपये है, उन्होंने उसको उधार ले लिया। अब इनको पता है कि हम जब किसी कंपनी के लिए रिसर्च करेंगे तो उसके शेयर डाउन होंगे। अब मान लीजिए इन्होंने अडानी ग्रुप के लिए रिसर्च की, अब उसके 100 की कीमत के जो शेयर्स थे वो 80 पर आ गए या 70 पर आ गए। तो जब 70 पर आ जाएंगे तो ये फिर अडानी ग्रुप के 100 शेयर खरीद के उस कंपनी को वापस लौटा देंगे जिसके इन्होंने 100 रुपये में खरीदे थे। अब जो बीच का गैप था उससे इनको काफ़ी मोटा प्रॉफिट होता था। इस तरह से ये कंपनी काफ़ी सारा पैसा कमाती थी और यही भारत को टारगेट करने का भी इनका कारण था कि भैया भारत की नई अर्थव्यवस्था है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कंपनियां ग्रो भी कर रही हैं, तो भारत की जो शेयर मार्केट है उसको क्रैश करके उसकी कीमत को डाउन करके फिर उसमें कंपनियों के शेयर्स खरीद लें और फिर उसके बाद जब शेयर्स वापस से बढ़ेंगे तो हमको काफ़ी सारा प्रॉफिट भी होगा। इसीलिए इसने भारत की जो मार्केट थी उसको टारगेट किया था, लेकिन उससे कंपनी ने काफ़ी सारा पैसा कमाया भी। लेकिन अब कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कहा है कि भैया हम कंपनी बंद कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कंपनी को लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या क्या हुआ। उन्होंने सिंपल कहा है कि भैया मेरे पास काफ़ी सारा पैसा आ चुका है, अब मैं इसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर दूंगा और अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के, अपने बीवी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिताऊंगा। बहुत हो रही चिल्लम चिल्ली, बहुत रिसर्च कर ली मैंने, अब मैं आराम से बैठ कर खाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा आ चुका है कि मैं अपनी ज़िंदगी मज़े में जी सकता हूँ। यही इन्होंने अपने बयान में कहा है। और साथ ही कहा है कि भैया जो हमारी रिसर्च करने की नॉलेज थी, जो चीज़ थी हमारे पास जिससे हम कंपनियों के कच्चे चिट्टे खोलते थे, हम वो भी जल्द ही सार्वजनिक करेंगे, कंपनियों को उसके बारे में बताएंगे ताकि और भी लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें और हमारे इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर वो भी खुद की ऐसी कंपनी खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस हिंडनबर्ग की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।